हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो देखिए, आज से हम लोग जो है मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और ये हमारे जितने सारे विद्यार्थी क्लास 10th में है और वो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए जो है ये कंप्लीट एक कोर्स होने वाले हैं और कंप्लीट इसमें हम आप लोग को मैथ, साइंस, आर्ट्स पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग शुरुआत एक नया चैप्टर से करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ बात करेंगे हम लोग और वो बात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग को पता होगा कि क्लास 10th और 12th का जो है रिजल्ट क्या हो चुका है, बिहार बोर्ड की तरफ से जारी हो चुका और ये 2026 वाला जितने सारे विद्यार्थी है उसका उम्मीद है कि आप सभी में जितने सारे आपका जो है भाई बहन जितने सारे होंगे, दीदी जो भी होंगे, उनका रिजल्ट जो है अच्छा आया होगा। और इसमें जो है बहुत सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, बहुत सारे विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, बहुत सारे विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। तो जितने सारे विद्यार्थी 2026 में एग्जाम दिए थे वो सब जो उत्तीर्ण हुए उनको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भी हुए होंगे, तो उस सबको जो अग्रिम जो है आप जो अपने गलती से सीख यानी अपने गलती से सीख करके आगे जो है फिर से एग्जाम देने के लिए उसको भी बहुत सारे बधाई। अब जो है आज से हम लोग जो है एक नया सफर का शुरुआत कर रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग क्लास कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन जो हम लोग जो है क्लास नहीं किए थे, इसका कारण यही था कि विद्यार्थी का रिजल्ट आने वाला था, उसमें हम लोग जो संलग्न थे इसलिए। तो अब जो है आज से जो हम लोग क्लास करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो हम लोग आपको बात बताने वाले हैं कि इस बार जो रिजल्ट 2026 में जो क्लास 10th का जो रिजल्ट आया था, इसमें किस तरीका से जो है आप लोग का रिजल्ट आया, मतलब बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है और कैसे नंबर आता है विद्यार्थी के, किस प्रकार से लिखना चाहिए कि जिससे मार्क्स आए, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं और आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। सर्वप्रथम जो है हम लोग जब अपना क्लास यानी कि ऑफलाइन क्लास जो हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस बार जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत अच्छा अंक भी लाए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसा नहीं कि सेकंड डिवीजन नहीं, वो भी सेकंड डिवीजन भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा रिजल्ट इस बार जो है अगला बार से काफी शानदार रहा। बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे अच्छे अंक से पास हुए हैं। मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा जितना नंबर लाना चाहिए उतना नंबर लाए हैं, मेहनत का जो परिणाम आए हैं। तो आज हम लोग जिस प्रकार से अगले साल का विद्यार्थी पढ़ाए थे उसी प्रकार से आप लोग को जो आगे पढ़ाने का कोशिश करेंगे और उससे कहीं उसमें जिस प्रकार से पढ़ाए थे उसमें और जो एफर्ट डालने वाले हैं जिससे आप लोग का और अच्छा नंबर आए। इस बार हम लोग हाईएस्ट हमारे संस्थान से जो है एके ट्यूशन सेंटर हम लोग का कोचिंग का नाम है, यहाँ से हमारे विद्यार्थी जो है हाईएस्ट 448 नंबर लाए हैं और जो है उसके बाद अपने अपने स्कूल में टॉपर भी रहे हैं। और उसके बाद जो बहुत सारे विद्यार्थी 400+ नंबर लाए। कम से कम यहाँ पर जो 25 विद्यार्थी में लगभग जो 25 यानी 30 रख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है लास्ट क्लास तक नहीं टिके थे, सब चले गए थे। तो 30 विद्यार्थी में लगभग 8 विद्यार्थी जो है 400+ नंबर लाए हैं और हर एक सब्जेक्ट में 90+ नंबर लाए हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बात ऐसा बताएंगे आप लोग को लास्ट में, जिसको आप सुधार लिए तो आपका जो है नंबर जो है 2017 में यदि बोर्ड एग्जाम देंगे तो काफी शानदार आने वाले हैं। तो वो लास्ट में आप लोग को पढ़ाने के बाद हम बताएंगे। तो आज हम लोग क्या करने आए हैं, तो हम लोग आज जो है क्लास करने आए हैं और आज एक नया चैप्टर को शुरुआत करेंगे, वो भी मैथमेटिक्स का। लेकिन कुछ बात करेंगे क्योंकि जो है अभी अभी रिजल्ट आए हमारे विद्यार्थी का, तो उसके बारे में आप लोग कुछ अनुभव शेयर करने वाले हैं, जिससे आप लोग आगे जब पढ़िएगा तो उसमें सुधार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे विद्यार्थी जो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर लाए हैं उसका नाम है पप्पू कुमार, जो कि 448 नंबर लाए हैं और ये अपने स्कूल में टॉप है। इसका मेन जो है इसका जो है पावर जो था, एक तो इसका बेसिक बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग पढ़ाए तो कैप्चर बहुत फास्ट करते थे, मतलब जो है थोड़ा सा लापरवाही भी होने के बावजूद भी जो ऐसा होता है कि नंबर आता है। तो नंबर तभी आएगा जो आप पढ़ाई को पूरा 100% देंगे। उसके बाद जो आपका जो कुछ चीज ऐसा होनी चाहिए, नोट्स क्लियर होना चाहिए, राइटिंग भी मायने रखता है। इस बार हम लोग रिजल्ट में यही देखे कि राइटिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 3 चीज सुधार में आ गया तो आपका रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं। सर्वप्रथम आपका राइटिंग अच्छा होनी चाहिए। अब राइटिंग जिसका अच्छा नहीं तो वो क्या करेगा, मतलब ऐसा राइटिंग लिखना है जिससे दूसरों जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो उसको समझ में आ जाना चाहिए और काट खूट नए के बराबर होनी चाहिए, तभी आप लोग का नंबर अच्छा आ सकता है। दूसरा बात, आपका नोट्स बेटर होना चाहिए, यानी कि आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो यदि नोट्स अच्छा नहीं रहा तो आपको आगे बहुत ज्यादा समस्या आने वाले हैं। नोट्स बहुत अच्छा तरीका से होना चाहिए। नोट्स मतलब फेयर जो हम लोग कहते हैं, नोट्स बहुत अच्छा होनी चाहिए। उसके बाद आपका हर एक चैप्टर में जितने सारे जो आप लोग जो है पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, 5 बुक पढ़ते हैं, तो उसमें हर एक चैप्टर में पकड़ आपका होना चाहिए। आप जो आपका जो क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उसका बात को
सुनना चाहिए, बहुत अच्छा तरीके से गहन से सुनना चाहिए, जिससे आपका क्या होगा, जब एग्जाम में आप बैठिएगा तो वहां पर क्या होगा, आप लोग का मतलब जो है बात याद आएगा, उसको भी आप लिख पाएंगे। इस प्रकार से आपको क्लास में समझना चाहिए। ये 3 यदि आपको सुधार कर लिए तो इससे जो होगा आपका काफी बेटर नंबर आएगा। और प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस भी करना होगा आप लोग को, मैथ प्रैक्टिस, साइंस में याद करना जो है, सब प्रैक्टिस बेटर मैटर करता है। घर में यदि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका नंबर अच्छा आएगा। ये है मेन जो है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आप जो है मैथ, साइंस, आर्ट्स में और जितने सारे सब्जेक्ट है सब में 90 प्लस कैसे नंबर लाए। यदि आपको 400 प्लस का सपना है तो हर एक सब्जेक्ट में 80 प्लस होना चाहिए। और यदि आपको जो है बहुत ज्यादा यानी 450 प्लस जो है सपना है तो हर एक सब्जेक्ट में 90 होना चाहिए, 90 प्लस। तो देखिए टोटल हम लोग को मैट्रिक में 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और एक इंग्लिश भी होता है जो साइड से होता है ऑप्शनल में। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हिंदी पढ़ना होगा आपको सर्वप्रथम, संस्कृत पढ़ना होगा आपको। दूसरा बात, ये इसलिए शेयर कर रहे हैं आप लोग को, पहले हम पढ़ाने से पहले इसलिए शेयर करें कि आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इससे। उसके बाद जो यहाँ पर, उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, साइंस पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको सोशल साइंस पढ़ना है, एसएसटी जिसको हम लोग कहते हैं, सोशल साइंस पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, आपको मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा बात को, देखिए हिंदी जो है होता है 100 नंबर का, और ये 100 नंबर आप लिखिएगा, लिख कर ही ला सकते हैं। संस्कृत भी होते हैं 100 नंबर का, इसमें भी लिख कर ला सकते हैं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। मैथ भी होता है 100 नंबर का। अब ये दो जो होता है ये 80-80 नंबर का होता है, एसएसटी और सोशल मतलब साइंस। ये दो 80-80 20-20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा, यानी आप जो स्कूल में एडमिशन कराए वहां से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हर एक सब्जेक्ट में पकड़ इस तरीका से बनाना आपको, ये हिंदी में इस तरीका से बनाना, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और मैथ में इस तरीका से बनाना है जिससे आपको 90 प्लस नंबर आए, 95 प्लस आए, तो आप टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। यदि आपका 460 प्लस है तो आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। यदि 460 से कम है तो आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए मतलब अवेलेबल, यानी आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो ये बात है। तो इस तरीका से आपको पढ़ना चाहिए। और आपको बताइए देखिए मेन काम क्या करना है, मेन काम क्या करना है जिससे आपका क्या होगा, रिजल्ट मतलब और बेटर होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम अच्छा तरीका से एक नया चैप्टर का, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बहुत सारे चीज करने वाले उस चैप्टर के बारे में। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। अब एक बात और हम लोग करते हैं, हमारे विद्यार्थी यानी ये कोचिंग संस्थान से जो विद्यार्थी हाईएस्ट 98 नंबर लाए हैं, और वो भी किन चीज में लाए हैं, मैथ में। और ये मेरा विद्यार्थी 98 यानी इससे अगले साल तक रिकॉर्ड था 94, जो हम पढ़ाए थे 94 तक आया था, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड आया है 98। यानी इससे यह पता चलता है कि विद्यार्थी यदि मेहनत करेगा तो उसका नंबर आएगा। टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, टीचर जितना पढ़ा रहे उसको कैप्चर करने के साथ साथ ईमानदारिता भी होना चाहिए, तब आपका हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। देखिए यहाँ पर ये मैथ में मेरा जो है, हम जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी 94 तक गया था अगला बार तक, यानी 2025 तक ये रिकॉर्ड था। लेकिन 2026 में ये रिकॉर्ड तोड़ करके क्या किया, 98 नंबर लाए हमारा विद्यार्थी। उसके बाद इसमें देखिए होता क्या है कि मैथ में जो विद्यार्थी 94 लाई थी, इसका नाम था खुशबू कुमारी, खुशबू 94। इस बार जो एक लड़का तोड़ा है इसका रिकॉर्ड, जिसका नाम है गौतम कुमार, ये जो है 98 नंबर इस बार लाए हैं, तो उसको बहुत बहुत बधाई। और जो है 98, तो आप लोग यानी 2027 हमारा टारगेट ये रहेगा, ये मैथ ही नहीं जितना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सबका टारगेट यही रहेगा कि 2027 में यदि आप लोग एग्जाम दे 100 में 100 में 100, यानी कि इस बार हमारा टारगेट ये है मैथ में 100 में 100। मैथ में और सब्जेक्ट को हम नहीं कह सकते, यानी पढ़ा सकते हैं, और सब्जेक्ट में 100 में 100 मिलना जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैथ में आप जो यदि बढ़िया से पढ़े, बढ़िया से लिख कर आए तो आपको 100 में 100 भी स्कोर मिलता है। आप लोग रिजल्ट में देखे होंगे बहुत सारे विद्यार्थी रिजल्ट में होता है 100 में 100। तो इस बार हमारा टारगेट होना है मैथ में 100 में 100, साइंस में 100 में 100, साइंस में भी 100 में 100 मिलता है। तो मैथ और साइंस में 100 में 100, और एसएसटी और सोशल साइंस और साइंस में जो होता है, और हिंदी संस्कृत में थोड़ा सा नंबर कटता है, 100 में 100 आता है हिंदी संस्कृत में भी, लेकिन इसमें बहुत कम चांस, 99 तक विद्यार्थी ठगता है, लेकिन होता कुछ न कुछ नंबर कटिए जाता है। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो हिंदी संस्कृत में भी 100 में 100 आता है, और साइंस में 100 में 100, तो ये तो हरगिज बात है कि ये भी करता है। तो यहाँ पर इस बार जो है हमारा टारगेट यही रहना है कि हर एक विद्यार्थी का जो है, जितने विद्यार्थी पढ़े तो लगभग 100 में 100 नंबर का जो है, मेरा जितना पढ़ाया हुआ चीज़ आप यदि कैप्चर कर लिए तो आपका 100 में 100 आना तय है। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ना ज़्यादा है। तो मेरा विद्यार्थी हाईएस्ट, ज़्यादा इधर उधर नहीं, मेरा विद्यार्थी इस बार जो हाईएस्ट 98 नंबर लाया है मैथ में, जिसका जो है
पूरा पूरी नंबर जो है टोटल स्कोर है 423। कितना है? 423। और एक बात भी, हम ऑफलाइन में जो है हिंदी संस्कृति पढ़ाए थे, तो एक विद्यार्थी का 96 है हिंदी में और एक विद्यार्थी का 94, लगभग ऐसे है कि 96 लगभग उसका भी संस्कृत में भी है। तो हिंदी संस्कृत में भी 96 90+ है। उसके बाद साइंस में भी है, हम जो भी हम पढ़ाए तो उसमें था ही 90, और टीचर भी पढ़ाए तो उनका भी जो है सब्जेक्ट में 90+ नंबर है, 96 93 94 साइंस में है, सोशल साइंस में भी है। लेकिन इस बार टारगेट ये रहना है कि हमारे विद्यार्थी ये कोचिंग संस्थान से और आप लोग जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उसमें से भी बहुत सारे विद्यार्थी टॉपर वेरिफिकेशन में अगला बार 2027 में जाए। तो चलिए, इतना बात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीका से एक नया चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहां तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बढ़िया से आप जो पूरा एकदम बढ़िया तरीके से बैठ जाइए और ये वीडियो देखिए। और लास्ट में जो है आप लोग को बताने वाले एक टिप्स और बताने वाले हैं, जिसमें जो आप लोग और उसको बेटर कर सकते हैं। उसको यदि बेटर कर लिया तो आपका रिजल्ट तय है कि 400+ एवे करेगा, लेकिन और मेहनत उसमें कर दीजिएगा तो 450+ एवे करेगा। तो मेरा टारगेट इस बार ये है, हमारे लगभग जितने विद्यार्थी पढ़े उसमें 60% विद्यार्थी का, वैसे तो सबका है लेकिन 60% विद्यार्थी का 450+ आना ही है, तो आना ही है। ये टारगेट इस बार लेकर चलते हैं। तो हम लोग जो टारगेट लेकर चलते हैं तो वहां पर कम से कम, वहां पर नहीं तो 1-2 नंबर के लिए मेरा विद्यार्थी छूटता है, लेकिन वहां तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। अब देखिए नया चैप्टर क्या है, तो इसमें भी आप स्ट्रैटेजिकल पढ़ेंगे। देखिए आपको त्रिकोणमिति हम पढ़ा चुके हैं, और त्रिकोणमिति में जो है आप यदि नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, पूरा वहां पे त्रिकोणमिति खत्म किए है। और इस बार जो है फिर से, मतलब ये अगले बार का ही वीडियो होगा, लेकिन इस बार जो फिर से हम त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अभी हम ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो छोटा है, लेकिन आपको उससे ऑब्जेक्टिव बनेगा और 2 नंबरिया सवाल बहुत ज्यादा उसमें आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर का नाम है बहुपद। ये दूसरा चैप्टर है, इसका नाम क्या है? बहुपद। ये चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। और इंग्लिश नाम इसका होता है पोलिनोमियल। क्या होता है? पोलिनोमियल। बढ़िया तरीका से वीडियो को देखिए और इससे आपका जो है काफी बेनिफिट आने वाला है। यानी आपको हर एक चैप्टर कवर करवाने वाले, हर एक सब्जेक्ट कवर करवाने वाले। देखिए पोलिनोमियल, इस चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल। तो इसमें बहुत सारे हम लोग नोट्स करेंगे। देखिए होता क्या है, बहुपद जो होता है इस किसको कहते हैं, तो देखिए आप लोग पढ़ेंगे चौरपद। क्या पढ़ेंगे? चौरपद। चौरपद किसे कहते हैं? तो चौरपद उसे कहते हैं, ABCD का अल्फाबेट जो होता है उसको चौरपद कहा जाता है। कौन पद कहा जाता है? चौरपद कहा जाता है। जैसे में A B C D ... Z तक, इसको चौरपद कहा जाता है। उसके बाद जो अचौर पद होता है, क्या होता है? अचौर पद। अचौर पद, तो अचौर पद किसको कहा जाता है? तो अचौर पद जो हम लोग कहते हैं, तो जिसका यहां पर है 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटिव, यानी जितना अंक और संख्या होते हैं सब क्या होते हैं? ये होता है अचौर पद। तो इन्फिनिटिव तब दे देते हैं, ये हुआ। तो चौर पद अचौर पद जान गए। अब देखिए, अब यहां पर आपको समझना ये है, बहुपद जो होता है अनेक प्रकार का होता है। जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये होता है बहुपद। अब ये कैसे होता है देखिए। अब प्रथम जो हम लोग, ये नोट्स है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी करने वाले। अब ये, अब देखिए यहां पे सबसे पहले होता है एक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या? आप लोग घात जानते होंगे। घात, घात का मतलब पावर। जैसे x का पावर 2, x का पावर 6 या y का पावर 9, ये घात है। ये इसका पावर को हिंदी में कहा जाता है घात, और इंग्लिश में कहा जाता है पावर। तो ये जानते होंगे। तो देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 1 हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चौर पद का घात क्या हो? 1 हो। देखिए कैसे, तो इसका पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी बहुपद, ऐसी बहुपद, ऐसी बहुपद जिसका, जिसमें लिख सकते हैं इसमें, जिसमें 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 चौर पद, कौन पद? चौर पद का घात 1 हो। क्या हो? 1 हो। अब ये कैसा होता है? तो देखिए यहां पर जैसे में, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे, जैसे, जैसे में क्या? तो जैसे में x + 2, x + 3, x - 1/2, x - 4/3,
4 माइनस 2x, ये इत्यादि। अब ये क्या हुआ, तो आप घबराइए मत, आपको पूरा मैथ समझाएंगे A to Z। केवल वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए देखिए, तो इसमें चौर पद कौन है, तो चौर पद अभी जस्ट बताया आपको, चौर पद किसे कहते हैं, ABCD का जो है अल्फाबेट होता है उसको चौर पद कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें चौर पद x हुआ, इसमें भी x, सब में x। अब y भी दे सकते हैं, p भी दे सकते हैं, q भी दे सकते हैं, लेकिन x थोड़ा फेमस होता है, तो ये x। अब यहाँ पे देखिए ये x। अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये x है तो इसका पावर देखिए क्या है, तो आपको अभी जस्ट बताइए, पावर का मतलब घात, घात का मतलब पावर, पावर इंग्लिश, घात हिंदी। तो देखिए यहाँ पे इसका x है तो इसका कुछ नहीं है तो पावर में 1 रहता है, कुछ नहीं तो 1 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 है। इसका x का जो है पावर में कुछ होना रहेगा तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जिस बहुपद में चौर पद का घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। सिंपल सा, जिस बहुपद में चौर पद का घात 1 हो वो रैखिक बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर तो ये बात हो गया, तो हम समझाते जाते हैं, आप लोग नोट्स करते चलिएगा, साथ साथ हम लोग लिख रहे हैं तो आप लोग भी लिखिए। अब देखिए आगे द्विघात बहुपद एक होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए यहां पर जो है द्वि लिखल है, द्वि यानी दो, द्वि का मतलब क्या, दो। जिस बहुपद में चौर पद का घात 2 हो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। सिंपल सा, रैखिक में 1 और उसमें क्या होगा 2, तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसी बहुपद, ऐसी बहुपद, ऐसी बहुपद, ऐसी बहुपद जिसमें चौर पद का घात 2 हो, काम खत्म। इसी एग्जांपल को सेट करते हैं यहां पे, देखिए कैसे, जैसे x प्लस 2, तीनों लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन हुआ 300 लिखना, 300 लिख दिए, x प्लस 300। तो देखिए तो इसका घात क्या है, 2 लगा देंगे, ये हो गया द्विघात, x माइनस 2, तो ये इसका पावर लगा देंगे 2, द्विघात। या ऐसे x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यहां पर भी x है तो अधिकतम देखना है, अधिक से अधिक कितना, इसमें तो 1 है, अधिक से अधिक 2 है, तो ये द्विघात कहलाएगा। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 हो गया। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x डॉट डॉट इत्यादि। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब फिर से हम लोग रिपीट करने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ऐसी बहुपद जिसमें चौर पद का घात 1 हो। देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा, लेकिन समझ में आया होगा। ऐसा हम आपको गारंटी देते हैं कि आप 100% में बात को पकड़ते होंगे तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है द्विघात बहुपद, देख सकते हैं, ऐसी बहुपद जिसमें चौर पद का घात 2 हो। देख सकते हैं चौर पद किसे कहते हैं, आपको पता है, ABCD का अल्फाबेट। देखो चौर पद का घात 2 2 2 2 2 हो गया द्विघात बहुपद। तो आप लोग का कितना का मन में कीड़ा, यानी दिमाग में कीड़ा चलता होगा कि यहां पर ये कैसे, यहां पर तो 1 है, तो आपको ये रैखिक भी करना होगा, नहीं, तो आपको देखना अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा। तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, हो गया काम खत्म। तो यही बात, अधिकतम देखना है। अब चलिए एक और पढ़ लेंगे। वैसे तो आपको द्विघात तक काम चल जाएगा, लेकिन त्रिघात ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में आपको कहीं नहीं मिलेगा, दूर दूर तक इसको नाता नहीं है। लेकिन त्रिघात बहुपद के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा त्रिघात बहुपद क्या है, तो आपको बताना होगा। तो वहां पे तो नहीं रहता कुछ इधर उधर, तो त्रिघात जान लेते हैं, द्विघात जाने तो त्रिघात जान लेते हैं। त्रिघात, अब आप लोग पकड़ते होंगे बात को, यदि आप लोग बात को नहीं पकड़ते होंगे तो इसका मतलब वीडियो सही से नहीं देख रहे हैं। नजर कहीं, ध्यान कहीं, आंख कहीं, कान कहीं, मुंह कहीं, तो ये बात है। इस तरीका से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स से हाथ धो लीजिएगा, ये समझ लीजिए। लेकिन वीडियो का आप 100% देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा, ये हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आपको आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद, तो यही डिफिनेशन को हम यहाँ उतार देते हैं। देखिए कैसे, ऐसी बहुपद, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा जाता है, समझाने के चक्कर में राइटिंग गड़बड़ाता है, लेकिन राइटिंग भी अच्छा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो यही हम डिफिनेशन को उतार के यहां पर लिख देंगे, काम खत्म। तो ऐसी बहुपद
ऐसी बहुपद जिसमें चर पद का घात। अब यहां पे एक के चेंज करेंगे, देखिए यहां पे 2 था, यहां पे 3 लिख देंगे। 3 मतलब 3 हो, काम खत्म हो गया। ऐसी बहुपद जिसमें चर पद का घात 3 हो। अब यहां से समझिए, जैसे क्या, तो जैसे यही कि यहां पर x प्लस एक्स क्यूब दे देंगे, 2x स्क्वायर दे देंगे, प्लस x प्लस हमको मान है 4 देने का, 4 दे देंगे, हो गया त्रिघात बहुपद। अधिकतम पावर आपको देखना है, यानी अधिकतम कितना है, तो अधिकतम 3 है, तो इसको माना जाता है अधिकतम। जिसका पावर ज्यादा रहेगा वही ना एकदम कहलाएगा, एकदम पूरा जो है आदमी डरता है उससे। जिसका हट्टा कट्टा शरीर रहता है उससे आदमी डरता है। तो यहाँ पे देखिए किसका हट्टा कट्टा शरीर है, तो 3 का, तो ये त्रिघात कहलाएगा। तो आदमी जो चलता है, आप लोग पता होगा आजकल चलता है लड़का सब, जिसमें जो है जिसका थोड़ा देह शरीर जो होता है पूरा एकदम बनल रहता है, तो उसके पीछे चलेगा, उसके आगे पीछे चलेगा, इसके साथ में रहेंगे तो एकदम कहलाएंगे गैंगस्टर हैं, तो यही होता है। तो यही बात है। आप चलिए 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये हो गया। और ये डॉट डॉट इत्यादि, यही है, हो गया। अधिकतम पावर 3 होना चाहिए, हो गया। अधिकतम चौर पद का पावर 3 होना चाहिए, चौर पद, ये भी याद रखिएगा। और चौर पद का मतलब आपको दे देगा 10, इसका 3 दे देगा। मान लीजिए यहां पर इसका पावर 3 दे दिया, तो नहीं, ये नहीं, चौर पद का पावर 3 होना चाहिए, चौर पद। तो चौर पद जान गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, आप वीडियो अच्छा तरीका से देखिए, समझ में आएगा, आपको दिमाग में घुसा देंगे, ये बात तय है। यदि आप वीडियो कॉन्शियस होकर नहीं देखिएगा तो नहीं होगा। कैसा भी टीचर आ जाए, आपको जो पढ़ाते हैं, तो आप उसका बात को नहीं पकड़ते हैं, उसका लिखावट नहीं पकड़ते हैं, वो जो है रिएक्शन जो दे रहा है उसको नहीं पकड़ते हैं, तो आपको समझ में नहीं होगा। ऐसा ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो फोकस करना बहुत जरूरी है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस करो एकदम देखने पे, पढ़ने पे, तब होगा। कोई चीज़ फोकस मांगता है तो फोकस कीजिए तो समझ में आएगा, नहीं कीजिए तो नहीं आएगा। कोई भी इंसान क्यों नहीं है, तो डेडिकेटेड होना चाहिए कोई भी चीज़ पे। यदि डेडिकेटेड नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपको द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद आपको समझ में आया होगा। चलिए आप कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब यहाँ से असली सफर स्टार्ट होगा। फॉर्मूला तो हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, ये चलबे नहीं करता है। देखिए आप चलेगा, ये धीरे धीरे छोड़ रहा अपना सब कुछ है। चलिए ये मार्कर चेंज इसलिए कर रहे कि इसका कलर थोड़ा चेंज है, ब्लू है। लेकिन ये कहता हम नहीं चलेंगे, आज नहीं चलेंगे, शुरुआत दिन नहीं चलते हैं, तो नहीं चलेगा। ये बोल दिया नहीं चलेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसी से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है देखने में, उससे ज़्यादा क्या होता। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर एक बात समझिए, हम लोग को बहुपद में तब क्या पढ़ना, खाली बहुपद भूख रहे तभी से बहुपद के बारे में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं आपको, एक द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद। पढ़ना क्या है, मेन काम यहाँ पे पढ़ना क्या है, तो पढ़ना यही है द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में, तो द्विघात, आराम से आप राइटिंग बनाएंगे हम, द्विघात, जिससे आपको लिखना हो, इसको लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख देते हैं, का व्यापक रूप। सब समझ में आ जाएगा आपको, सब समझा देंगे, केवल देखते चलिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब चलिए शुरू करते हैं, होता क्या है। तो इसमें क्या होता यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है। आप किताब में देख सकते हैं, यही है। अब ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम यही करने के लिए वो ब्लू पेन ले रहे थे, यानी ब्लू मार्कर, यही करने के लिए, मतलब हेडिंग एक प्रकार से मान सकते हैं, इसको घेरने के लिए ले रहे थे, लेकिन काम ही नहीं किया। वो कहता हम शुरुआत दिन चलबे नहीं करेंगे। चलिए आगे। अब इसमें देखिए बढ़िया से, ये तो आप समझ गए द्विघात बहुपद। आपसे कोई पूछ दिया, अरे बोलो तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता, तो यही बोलना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको हम समझाएंगे आपको, a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसको आपको समझाएंगे, जबरदस्ती समझाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर में जो गुना किया हुआ रहेगा
वो कहलाएगा ए। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ये गुणांक हम समझ में नहीं करते हैं, बहुत सारा विद्यार्थी का दिमाग होगा गुणांक। अब तुमको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए इसमें 2 से गुना कर दिए, तो ये एक्स स्क्वायर में कौन गुना किया है, 2, तो ये गुणांक। तुम्हारे साथ जो घूमता उसको क्या कहता है, दोस्त। इसी प्रकार से इसके साथ जो घूमेगा उसको गुणांक कहा जाता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से दोस्ती होता है उसी प्रकार से उसका दोस्त, मतलब उसी पर जिस प्रकार दोस्त होता है भुसकुल होता है तो वो भी भुसकुलवा बनता है, यही बात है। तो ये एक्स स्क्वायर गुणांक, संगतिया, संगतिया भी कह सकते हैं। अब चलिए एक्स का गुणांक, अब यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या कहला, ए। तो चोर का दोस्त चोर, डकैत का दोस्त डकैत, क्रिमिनल का दोस्त क्रिमिनल, तो ये होता है। तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। आप चोर नहीं है, लेकिन चोर के साथ रहिएगा तो चोरे कहलाइएगा। समझ में आया, ये बात समझ जाइए। तो इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर गुणांक ए कहलाता है, तो एक्स गुणांक क्या कहलाता है, बी। कोई दिक्कत नहीं। एक्स का गुणांक, एक्स में जो गुना किया हो रहेगा, जैसे 3 में गुना, एक्स में क्या गुना किया 3, तो ये कहेगा एक्स का गुणांक। इसी प्रकार से एक्स गुणांक बी, इसका मान आएगा, आपको समझाएंगे बढ़िया से। अब चलिए अचर पद, अब ये अचर पद क्या होता है, तो अचर पद क्या होता है, तभी कहाँ ध्यान था, तो तभी ध्यान था बात करने पे। तो अचर पद वो होता है जो मतलब 1 से लेकर अंक, सभी अंक और दुनिया जितना सारे संख्या है अनंत तक, जैसे 1 2 से लेकर अनंत तक, ये सब अचर पद कहलाता है। तो अचर पद, जो अचर पद रहेगा अकेला रहेगा वो कहलाएगा सी। यहाँ पे देखिए सी लिखा, किसी से गुना किया है, नहीं किया है, सी। अचर पद रहेगा सी। अब आपको एग्जाम्पल हम सेट करवाते हैं। मान लीजिए एक द्विघात बहुपद लेते हैं हम, क्या लेते हैं, द्विघात बहुपद, जिसमें है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो आपसे पूछेंगे बताओ ए का मान क्या है, तो एकदम ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, तो आप पढ़े ना एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के इसमें गुना क्या किया है, एक्स स्क्वायर से कौन गुना किया है, 2, तो ये कहलाएगा ए का मान, ए बराबर 2। इसी प्रकार से कहेंगे बी क्या है बताओ, तो एक्स का गुणांक बी, यहाँ बताया है एक्स का गुणांक बी, तो बी का मान हो जाएगा 3। बताओ सी का मान क्या होगा, अकेले, अकेले रहेगा वो, अचर पद है, तो ये 4, तो देखिए 4 के आगे में क्या है, माइनस, तो इसको भी लेकर चलता है, तो सी का मान हो जाएगा -4। तो सी का मान ये अकेले। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यही है। अब चलिए अब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छा तरीका से आता होगा। यदि नहीं आता है तो फिर से देख लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा टॉपिक आपको छूटने वाला आपका। चलिए आप पढ़ते हम लोग किसके बारे में, तो पढ़ेंगे एक फॉर्मूला के बारे में जिसका नाम है विवेचक। वाह, क्या नाम है, विवेचक। विवेचक, और इसको विवेतकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवेतकर। तो विवेचक और विवेतकर ये क्या होता है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में डी कहते हैं। डी बराबर, सॉरी इसको बढ़िया से लिख देते हैं, डी, इसको क्या कहते हैं, डी। विवेचक या विवेतकर इसको क्या कहते हैं हम लोग, डी। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ शर्त पढ़ना होगा आपको, कुछ शर्त। अब ये शर्त क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो शर्त देखिए क्या है, यदि 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 डी का मान, किसका मान, डी का मान, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, यदि डी का मान 0 से बड़ा, यदि डी का मान निकलेगा, आप समझते चलिए, जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो ये इसका जो मूल होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। तो लिखेंगे, ये याद कर लीजिएगा, आपको सवाल बताएंगे तो आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे, तो मूल इसका जो होगा, मूल मतलब आंसर वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। इसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। अब देखिए, फिर डी का मान यदि 0 से छोटा हो तब क्या होगा, जब डी का मान 0 से छोटा होगा
तो इसका मूल अवास्तविक हो जाएगा, यानी इसका आंसर नहीं निकलेगा, मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। और ये सब आपको सवाल पर समझ में आ जाएगा, सब A to Z घुसा देंगे दिमाग में। उसके बाद D का मान यदि 0 के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, तो मूल जो इसका होगा वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, यानी आंसर जो निकलेगा दोनों बराबर निकलेगा, मूल वास्तविक और समान होगा, समान होगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। अब चलिए और एक दो फॉर्मूला और पढ़ना है, उसके बाद सवाल की ओर हम लोग चलना शुरू कर देंगे। देखिए, एक होता है अल्फा, क्या होता है अल्फा, तो अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d और बट्टे में 2a। अब ये क्या होता है इस समझ में आपको आ जाएगा, आगे चलते जाइए। एक होता है बीटा, तो बीटा का होता है -b -√d और बट्टा में 2a, ये होता है फॉर्मूला। तो ये है आपका जो है फॉर्मूला, ये 2 चैप्टर में काम आने वाले हैं, लेकिन कुछ और फॉर्मूला पढ़ना होगा, यहीं तक काम नहीं बनने वाला है। तो ये आप यदि नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, या हमको जहां तक लगता है आप कॉपी लेके बैठिएगा तो और आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब एक फॉर्मूला और है, और फॉर्मूला है, उसको भी हम आपको बताइए देते हैं, छोड़ेंगे का है, आज बताइए का चलेंगे, यानी आज बताइए के जाना है। चलिए आगे, ये बुक है, बुक में सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल बताने वाला होगा तो सवाल बता देंगे आपको। चलिए, एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, पहले ये बताना होगा तब सवाल बताएंगे, एगो एग्जांपल लेंगे। तो अल्फा, आपका बुक में भी ये होगा, देख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो ये फॉर्मूला है, बुक से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद और होता है, ये क्या होता है उसको हम लोग जब सवाल करते रहेंगे वहीं पर आपको हम बता देंगे। चलिए, ये लास्ट फॉर्मूला था, और इसका जो हिंदी नाम होता है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हिंदी का होता है, सब्जेक्टिव क्या हिंदी। इसको कहा था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इसको कहा जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल ये कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, शून्यकों का योग कहेगा तो समझ जाइएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये होता। तो उम्मीद है कि आपको जहां तक बताए आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीका से हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और बहुत अच्छा तरीका से पढ़ने वाले हैं। और एक जानकारी, और अभी जस्ट आपको बताए थे कि आप जो है लास्ट में आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, कि आप जो है मतलब जो है बढ़िया कर सकते हैं एग्जाम में। तो बढ़िया तबे करेंगे कि आपको मेहनत, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। तो मेहनत करना होगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजिकल, यानी कुछ प्लान करके मेहनत करना होगा, तभी आप जो है कुछ अच्छा कर पाएगा, मतलब अच्छा कर पाइएगा। डायरेक्ट रूप से पढ़ने से अच्छा नहीं होगा। डायरेक्ट रूप का मतलब इसे केवल पढ़ देना, अनाधून पढ़ रहा है, उससे नहीं होता। साथ साथ आपका गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले गाइडेंस, गाइडेंस के मतलब आपको गाइड करने वाला कोई अच्छा होना चाहिए। जैसे आपका जो टीचर, कोई आपका टीचर है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, तो उसका गाइड अच्छा होना चाहिए, गाइडिंग अच्छा होना चाहिए, जिससे आप अच्छा नंबर लाए। और उसका बात आपको 100% फॉलो करना होगा। यदि कोई भी टीचर का बात आप 100% फॉलो करते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं बताते, विद्यार्थी को सही बताते हैं। यदि वो बात फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छा नंबर लाएंगे। दूसरा बात जो है, अपने आप को संतुष्ट कर लेना, यानी कि जो है मान लीजिए आपको कुछ होमवर्क दिया, हम ही कुछ होमवर्क दे, बताओ 2.1 बना के लेकर आना रे मैथ में, 2.1 बना लिया, बन जाएगा, ऐसा वाला भाव आप में आ गया, हाँ बन जाएगा, तो आप कदापि अच्छा नंबर नहीं ला सकते। तीसरा बात, आलसी पाना यदि आप में है तो तब पर भी अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा होने के बावजूद भी कम नंबर लाता है। तो हम वो विद्यार्थी कहना चाहते हैं कि आप अच्छा होने के बावजूद भी कम नंबर लाते हैं, और उसका एलिगेशन एक ही रहता है
कि वो विद्यार्थी हमसे तो भूस्कूल था लेकिन उसका नंबर अच्छा है, मेरा नंबर क्यों नहीं। ये बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड के तो एलिगेशन लगाएगा, तो ये आपका गलती है। क्यों गलती है? गलती इसलिए है कि वो विद्यार्थी तुमसे भूस्कूल यानी आपसे भूस्कूल है, आपसे कम पढ़ने में तेज है, लेकिन वो लगातार रूप से वो अपना काम करते रहा, माइंड को सही रखा, तब ना उसका अच्छा नंबर लाया। तो अभी जो है रिजल्ट जो आया है, तो हमारे कोचिंग संस्थान का विद्यार्थी भी और बाहर का विद्यार्थी भी यही एलिगेशन लगाता है, बिहार बोर्ड ये करता है, वो करता है, वो करता है, फलना चिलना, और वो विद्यार्थी कभी पढ़वे नहीं किया, उसका नंबर इतना आ गया, मेरा नंबर इतना कम। तो आप जो है अपने आप को ठगे हैं, तब कम नंबर लाए। ये हम सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता सकते हैं, क्योंकि हम 1 साल विद्यार्थी को पढ़ाते हैं कि पूरा चीज उसका हिस्ट्री मालूम रहता है हमको, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, पूरा हिस्ट्री मालूम रहता है। और वो विद्यार्थी आके मेरे पास बोलेगा कि मेरा नंबर कम आ गया, उसका ज़्यादा आ गया, ये हिस्ट्री के, तो हम तो अपने अंदर बोल लेते कि क्या हुआ है। तो इसलिए अभी टाइम है आप लोग के पास, तो अब ये से आप ईमानदार बन जाइए तो अच्छा नंबर आएगा। नहीं तो लास्ट में क्या है, लास्ट में आप जो क्या कीजिएगा, एलिगेशन लगाते रहिएगा, उसका इतना नंबर, उसका इतना, मेरा कम आया, वो हुआ फलना चिलना, तो ये बात सब होता है। तो ये एक जो है अपने आप से वो करना नहीं है, तो ये हमें, तो ये काम आपको करना है। उसके बाद ये एक बात और है, आप यदि मेरे साथ जुड़कर 1 साल ये मैथ क्लास कर ले, या जो भी क्लास करवाते हैं आप इस चैनल पे, वैसे हम सब क्लास करवाएंगे। ये अब जो है अब हम लोग फ्री हो चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है विद्यार्थी का, जो अब हम लोग 2027 वाला बैच में पूरा लग चुके हैं। तो पूरा क्लास करवाने वाले आप लोग का यदि लग के पढ़े, तो ये उम्मीद यानी ईमानदारी, अभी जो जस्ट बताया, ईमानदारी यदि पढ़े तो नहीं अच्छा तो नहीं, मतलब नहीं अच्छा तो ऐसे समझ सकते हैं, नहीं ज़्यादा तो नहीं कम नहीं आएगा, और बात और अच्छा तरीके से पढ़े तो ज़्यादा आएगा, तो आएगा 100% है। तो हम देखे हैं कि विद्यार्थी मेहनत जो किया उसका नंबर आया है, तो आपको हम नहीं बता सकते ऐसे कि जो मेहनत किया उसका भी नंबर नहीं आया, ऐसा नहीं। जो मेहनत किया उसका नंबर आया है, और जो मेहनत भी, बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत भी किया है, उसका नंबर कुछ कम आया है, तो वो कहीं ना कहीं गलती किया है, इसलिए उसका नंबर कम आया है। तो ये हम लोग मान के चल सकते हैं। बाकी यहाँ तक यदि आप वीडियो में बने रहे आप लोग, तो एक बात और जानकारी, यदि इस वीडियो का आप देख रहे हैं, जानकारी यही देना है, इस बार हमारे संस्थान यानी हमारे कोचिंग संस्थान से बहुत सारे विद्यार्थी को जो है मतलब अच्छा खासा नंबर आया है। और हम लोग यहाँ पर ये कोचिंग में, हमारे ट्यूशन में जो है, ये ट्यूशन में जो है 1 से लेकर 12 तक को बच्चा को पढ़ाया जाता है। ये आप देख लीजिए, जिससे आपका जो है अगल बगल से, हमारे अगल बगल से रहेंगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी बेला से, तो आप बसमतिया, बीरपुर या कहीं से है अगल बगल से, तो आपका थोड़ा सा फायदा हो सकता है। 1 से लेकर हम लोग 12 तक को पढ़ाते हैं, और हम बच्चा को बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 साल, एक जीरो से बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यदि आपका भाई बहन यदि आपसे कम यानी 6 में है, 10th में है, 12th में है, या जो है मान लीजिए 8 में है या 5 में है, यदि लग पड़ता है हमारे संस्थान, तो आप उसको भेजिए। उम्मीद है कि आप जब तक वो 10th क्लास में जाएगा उसको हम लोग अच्छा बना देंगे, तो बना देंगे। ये आपको हम आपसे वादा करते हैं। 1 से 12 तक में जितने सारे विद्यार्थी आप यहाँ पर भेजिएगा, लेकिन लगातार रूप से आप भेजिएगा, तो उसको हम लोग बना करके आपके पास भेजेंगे, और आप जब रिजल्ट आएगा 10th क्लास का, तो आप खुश हो जाइएगा। तो ये बात है। और यहाँ पर जो है आपका जो है विद्यार्थी को पूरा तरीका से गाइड किया जाएगा, और एक एक सब्जेक्ट पर गाइड किया जाएगा, और बढ़िया तरीका से मतलब बताया जाएगा। तो यहाँ तक यदि आप बने रहे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।